नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो हमारा ज्ञान ही शत्रु बन सकता है? अगर ये आपको जानना है, भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 39 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। आवृतम जैसे है वैसे ही आएगा। ज्ञान में तेन का संधि विच्छेद कैसे होगा? ज्ञानम धन एतेन, ज्ञानिनो यहाँ संधि नहीं हो रही है। नित्य वैरिणा बहुत ही आसान है, नित्य धन वैरिणा। श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। आवृतम का अर्थ होता है ढका हुआ, ज्ञान में तेन का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान, ज्ञानिनो ज्ञानी का, नित्य वैरिणा अर्थात नित्य शत्रु है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। संधि विच्छेद देखते हैं। काम रूपेण संधि विच्छेद कैसे होगा? काम धन रूपेण, कौन्तेय जैसे है वैसे ही आएगा। दुष्पूरेण नलेन च, यहाँ संधि विच्छेद कैसे होगा? दुष्पूरेण धन अनलेन च जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। काम रूपेण का अर्थ होता है काम के रूप में। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण नलेन च, यहाँ पे हिंदी अर्थ क्या होता है? कभी न बुझने वाली अग्नि है। च का अर्थ होता है निश्चित ही। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 39 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है? यहाँ 2 बार श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणी, अर्थात ढका हुआ शुद्ध ज्ञान ज्ञानी का ही नित्य शत्रु होता है। बाद में क्या बोलते हैं? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च, अर्थात काम के रूप में हे कुंती पुत्र कभी न बुझने वाली अग्नि है निश्चित ही। इसका अर्थ क्या होता है? जो भी रजोगुण से काम वासना मोह उत्पन्न होता है वो कभी न बुझने वाली अग्नि जैसे होती है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं और भगवान श्री कृष्ण। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही गूढ़ ज्ञान हमें देने वाले हैं। मन की आंखों से देखने का प्रयास जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं? रजोगुण के कारण जो शुद्ध ज्ञान ढका हुआ है तो वो आपका ही नित्य शत्रु बन जाता है। ज्ञान ढकने के कारण काम के रूप में जो काम वासना उत्पन्न होती है वो कैसे है? कभी न बुझने वाली अग्नि जैसी होती है। मन की आंखों से देखने का प्रयास जरूर करना और इस श्लोक को थोड़ा सा समझिए। जब भी रजोगुण के कारण हमारे बुद्धि, मन और इंद्रिया में क्या होता है? इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा की हम जैसे पूर्ति करते हैं तो उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती और इच्छा वो बढ़ती है। जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं, क्या होता है? अग्नि और भड़कती है। वैसे ही रजोगुण के कारण हमारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है और हम उस इच्छा को पूरा करते हैं तो वो और बढ़ जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना।
अवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। अवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। अब आप आके खोल सकते हैं, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और पुनः स्मरण कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लोक। चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमने सीखी कि जब भी हमारे अंदर रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो इच्छा है उसकी जब हम पूर्ति करते हैं तो वो इच्छा पूर्ण समाप्त नहीं होती, तो वो और बढ़ती है, और उस इच्छा को फिर से हम पूर्ण करने के लिए उसकी पूर्ति करते हैं, फिर वो इच्छा और बढ़ती है। तो वो ये अग्नि कैसी है? कभी न शांत होने वाली अग्नि है। तो हमें इस परिस्थिति में क्या करना है? उस इच्छा की पूर्ति नहीं करनी है, तो वो अग्नि थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, फिर इच्छा आएगी, फिर क्या करना है? उस इच्छा की पूर्ति नहीं करनी है, फिर और धीमी हो जाएगी, फिर इच्छा मन में प्रकट होगी, फिर हमें उसको क्या करना है? उस इच्छा की पूर्ति नहीं करनी है। ऐसे करके उस इच्छा की जो अग्नि है वो समाप्त हो जाएगी, और वो जो इच्छा है वो वापस आपके जीवन में नहीं आएगी। चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो मोह हो, चाहे वो क्रोध हो। बहुत ही गूढ़ ज्ञान आज हमने लिया। इसी तरह दोस्तों 800 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।